तो भाई आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं जालंधर में, खड़े हैं इस समय हम नकोदर रोड पे, और मेरे ठीक सामने अगर आप देखें तो ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल है और यहीं पर है हमारी आज की मंजिल, जो कि है आर.के. वैष्णो ढाबा। चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन पे, बढ़ते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ के जायकों का आनंद। आइए। तो भाई जब हम आर.के. वैष्णो ढाबा पहुंचे तो एक अलग ही दुविधा में हम पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे जब हमने मेन्यू देखा तो भाई ऐसी शायद ही कोई चीज़ है जो इस मेन्यू में नहीं थी। बहरहाल हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ की जो सबसे स्पेशल चीज़ है, जो कि यहाँ की थाली है, वो हम मंगवाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये आर.के. स्पेशल थाली मंगवाई है। 7 अलग अलग टाइप की चीज़ें इसके अंदर आती है, भले वो मिक्स वेज हो, कढ़ाई पनीर हो, माँ की दाल हो, खीर, केसरी खीर हो या फिर गुलाब जामुन हो। साथ में आपको दिया जाता है बूंदी का रायता और सैलेड भी। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है कि आपको यहाँ पे ये लच्छा पराठा दिए जाते हैं। 2 लच्छा पराठा होता है और पुलाव की क्वांटिटी भी मिलती है। अच्छा, ये मैं आपका ध्यान इस मेन्यू की तरफ लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने इनका मेन्यू पकड़ा है भाई। 10 अलग अलग टाइप की थालियाँ अवेलेबल हैं। यानी अगर आप सरसों का साग मक्के की रोटी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल थाली मिलती है जिसके अंदर, जिसका नाम ही है सरसों का साग मक्के की रोटी थाली। और आपको मैं ये बता दूँ, जिस जगह पे हम इस समय बैठे हैं जालंधर में बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड यहीं पे मिलता है। इस चीज़ का इसे अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से थाली की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर है कढ़ाई पनीर। तो थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा प्लेट में ले लेते हैं और इसी तरह ये मिक्स वेज और बाकी की सारी चीज़ें भी हम अपनी प्लेट में जल्दी से डाल लेते हैं। तो भाई प्लेट हमारी सज चुकी है और यकीन मानिए जो खुशबू उठ रही है, रुका नहीं जा रहा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये हमने लच्छे पराठे की ले ली है एक बाइट, और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये मिक्स वेज के साथ। तो ये देखिए, ये बनती है आपकी पहली बाइट जिसके अंदर हमने मिक्स वेज लिए हैं और साथ में लच्छा पराठा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई एक टिपिकल होमली फील है खाने में, ना ज़्यादा मिर्ची ना ज़्यादा मसाले, वेरी वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगता है, पहली बाइट में ही चीज़ का पता चल जाता है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप बाहर खा रहे हैं। ये अब हमने लिया है कढ़ाई पनीर, और ये देखिए भाई, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट। सो देखते हैं इसका जायका। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसका जो जायका है वो भले एक 5 साल का बच्चा आ जाए या भले एक 70 साल के नौजवान आ जाए, ये यकीन मानिए ये दोनों की ही रिक्वायरमेंट पे बिल्कुल खरा उतरता है। लवली, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल मसालों से ओवर पावर नहीं किया गया है। यानी जो ख़ास बात होती है एक खाने में कि जब आप खाना खाओ तो वो हैवी नहीं लगना चाहिए, वो चीज़ का बहुत ख़ास तौर से ख्याल रखा गया। ये फ़िलहाल हमने ली है दाल मखनी। तो भाई इसे मखनी इसके लिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर भी मक्खन इसमें डाला जाता है। पंजाब आए और दाल मखनी ना खाएं भाई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लवली। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमें खास दिखी भाई, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, आप जानते ही हैं नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी भाई बेहिसाब होती है, और गर्मी को मारने का सबसे अच्छा इलाज सत्तू को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको मिलता है ये सत्तू की ड्रिंक। इसके अंदर आपकी अपनी चॉइस है कि आप मीठा लीजिए, नमकीन लीजिए, जो मर्जी लीजिए। ओके, और दाम इसका 100 रुपये है। तो 1 ग्लास अंदर और पूरी गर्मी बाहर। बहरहाल हम जल्दी से इसका भी टेस्ट ले लेते हैं।
अच्छा, सत्तू जो लोग नहीं जानते हैं प्राइमरली बनता है चने से, और इसके अंदर जब आप ड्रिंक लेते हैं आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे जो भुने हुए चने होते हैं जब आप वो खाते हैं उसके बाद का जो टेस्ट आता है, आफ्टर टेस्ट जिसे कहते हैं, वही सेम जायका आपको इसमें मिलता है। बहरहाल हम जल्दी से ये ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके आपको दोबारा मिलते हैं। तो भाई आर.के. वैष्णव ढाबा की एक और बहुत ख़ास स्पेशलिटी है, वो है यहाँ पे मिलने वाले छोले भटूरे। भाई सबसे पहले तो ये देखो, ये है भटूरों का साइज़, और इसमें आप देख सकते हो कि ये आम भटूरा नहीं है, इसके अंदर आपको देखिए मसाले नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो हम इसका ऑपरेशन जल्दी से करेंगे, आपको दिखाएंगे, बट बहरहाल फर्स्ट लुक ऐसी है। साथ में ये चने दिए जाते हैं यहाँ पे, और चनों के ऊपर ये देखिए पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स डाले हुए हैं यहाँ पे। और ये नहीं कि भाई ये हमारे लिए स्पेशल डाला है, ये हर एक के लिए डलता है। और साथ में आपको मिलती है यहाँ पे एक सैलेड की प्लेट, और सैलेड के ऊपर ही चटनी दे दी जाती है। अब चने भटूरे मंगाने का या छोले भटूरे मंगाने का हमारा एक और रीज़न था, भाई पंजाब को बिलोंग करो और छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या खाया। और ये है पंजाब की स्पेशल, यहाँ पे हमने मंगाई है ये मीठी लस्सी। दाम की बात करें तो 150 रुपये में आपको यहाँ पे ये छोले भटूरे मिल जाते हैं, और 60 रुपये में ये इतना बड़ा मीठी लस्सी का ग्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो भाई हम भटूरे देखते हैं कि कैसे बनाए गए हैं। और आप जानते ही हैं, बता ही चुके हैं आपको बार बार हम, ये हमने खोल लिया है भटूरे को, हमने कर लिया है इसका ऑपरेशन। और ये देखो भाई, ये जाली दिख रही होगी आपको, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भटूरा जितना जालीदार उतना भटूरा सही होता है। तो भाई लुक में तो बिल्कुल 10 on 10 ले गया है। अब स्वाद में देखते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे ये चने, और साथ में हमने ले लिया एक पनीर का क्यूब। ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा सा ये सैलेड और चटनी, एंड देयर यू गो। क्या बाइट बनी है भाई, ये देखो क्या बात है। एंड देयर वी गो। भाई ये जो सैलेड में चटनी डाली गई है ना, कमाल है यार। क्या जायका, क्या फ्लेवर उठ के आ रहा है इस चीज़ का। और चनों में भी जो मसाले हैं टिपिकल, आपको यूं लगेगा कि जैसे कहते हैं ना दादी जी ने प्यार से छोले बना के घर पे आपको परोसे हो, वही स्वाद। एंड ख़ास बात, मसाले इसमें भी ओवर पावर बिल्कुल नहीं करने हैं। हाँ, हल्का सा इसके अंदर, क्योंकि छोले भटूरे है तो हल्का सा आपको एक काली मिर्च का फ्लेवर आता है इसके अंदर, हल्का सा, बट अमेजिंग। वो सारे जो गरम मसाले डाले जाते हैं छोलों में, ये एक्चुअली उसका स्वाद होता है। चलिए लस्सी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम इसको कोशिश करते हैं खोलने की। आहा, तो ये हमने अलादीन का चिराग खोल दिया है। ये देखिए, ये है लस्सी का लुक। अच्छा, इसका मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देता हूँ लस्सी का। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए भाई। आमतौर पे क्या होता है, जब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लस्सी का कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। जायका देखें, हाय हाय भाई, लस्सी तो पूरी बाजी मार गए के ले गई। वैसे भी दूध दही पंजाब में जो आपको मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन।